ये तो हनुमान बने हुए हैं। अब हनुमान कहाँ कहाँ आग लगाएंगे ये तो उनको बताना चाहिए कि किस तरह का हनुमान आप रखे हुए हैं कि आपके ही घर में हमेशा आग लगाते हैं और आप उस आग को ठंडा करने की जगह और बढ़ावा देते हैं कि वैसी परिस्थिति या स्थिति हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं सर्टेन जगह हो जाता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो व्यक्ति अभी तक से अपनी पार्टी और अपनी पार्टी का उम्मीदवार नहीं खोज पाया हो, लगातार वो खोज में लगे हुए हैं कि कौन उम्मीदवार हमारे लिए सूटेबल होगा हर दृष्टिकोण से। बहुत सारी पार्टियां चुनाव मैदान में उम्मीदवार देगी, उसमें ये भी एक है। देखिए, उम्मीदवार देने से कुछ नहीं होगा, आपके प्रति जनता का समर्थन और जनता का विश्वास क्या है, आपने जनता के लिए किया क्या है, जनता के हितों में आपकी क्या सोच है, ये स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए, जो आपके पास नहीं है। और इस तरह की राजनीति जो कहीं ना कहीं बिहार में सत्तारूढ़ दल कर रही है, वह स्पष्ट रूप से दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं। बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव होना है और ऐसे में देखिए तमाम पार्टी एक्टिव है। आज से नामांकन भी है, लेकिन अब तक राजद ने किसी सीट पे किसी उम्मीदवार के नामों की घोषणा नहीं की है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद, क्या कहेंगे? आज से नामांकन है, लेकिन आप लोगों ने तो अब तक ना उम्मीदवार के नामों की घोषणा किए हैं, ना ये बताया है कि किस किस सीट पे जो है आप चुनाव लड़ेंगे, राजद चुनाव लड़ेगी। देखिए, सब कुछ समय पर घोषित हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी सभी दलों से राय विचार करके सीट के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देंगे। और गठबंधन के तरफ से हम बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़, ये 3 हमारा सीट है और एक माले का हतरारी, ये चारों सीटों पर इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में रहेगा। और सभी दल मिल करके चुनाव में जो एनडीए को परास्त करना है, उस पर हम लोग रणनीति तैयार कर लिए हैं। समय पर सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। 3 सीट पर आप कैंडिडेट उतारेंगे? हाँ, 3 सीटों पर हमारा कैंडिडेट होगा और 1 सीट पर माले का। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं? कंप्रोमाइज़ का मामला कहाँ है, यहाँ पर कोई दूसरा दावेदारी भी नहीं है। सीधा सीधी जो जिसका सीट है वो उस अपने उम्मीदवारों को उतारने का काम। तो आप कंप्रोमाइज़ करवा लिए थे लेफ्ट से? नहीं, कहीं भारती को उतरवा करके भाई वहाँ पर की स्थिति राजद को तो नहीं थी। वहाँ पर परिस्थिति दूसरा था और यहाँ पर परिस्थिति दूसरा है। स्पष्ट रूप से हम पूरी मजबूती के साथ जो इंडिया गठबंधन है, सभी दल मिल करके चुनाव मैदान में जाएंगे। कहीं कोई बट का मामला नहीं है, सभी का एक मत है, सभी का एक सोच है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू जो एनडीए के नाम पर पाखंड कर रही है, उसको हम परास्त करने का काम करेंगे। आप परास्त करने की बात करें, दूसरी तरफ पीके भी आ गए हैं मैदान में, वो भी उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर रहे हैं। बहुत सारी पार्टियां चुनाव मैदान में उम्मीदवार देगी, उसमें ये भी एक है। देखिए, उम्मीदवार देने से कुछ नहीं होगा, आपके प्रति जनता का समर्थन और जनता का विश्वास क्या है, आपने जनता के लिए किया क्या है, जनता के हितों में आपकी क्या सोच है, ये स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए, जो आपके पास नहीं है। और इस तरह की राजनीति जो कहीं ना कहीं बिहार में सत्तारूढ़ दल कर रही है, वह स्पष्ट रूप से दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आप कह रहे हैं सत्तारूढ़ दल कर रही है, तो नहीं लग रहा है कि रुपौली वाला हाल यहाँ भी ना हो जाए? क्योंकि रुपौली में आप एक तरफ एनडीए वाले थे, दूसरी तरफ इंडिया वाले थे, लेकिन बीच में निर्दलीय निकल गए। देखिए, वैसी परिस्थिति या स्थिति हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं सर्टेन जगह हो जाता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो व्यक्ति अभी तक से अपनी पार्टी और अपनी पार्टी का उम्मीदवार नहीं खोज पाया हो, लगातार वो खोज में लगे हुए हैं कि कौन उम्मीदवार हमारे लिए सूटेबल होगा हर दृष्टिकोण से। अब ये दृष्टि इनका जिस तरह का है, उस दृष्टि के हिसाब से ये उम्मीदवार खोज रहे हैं। इनका दृष्टि बिहार की जनता के लिए नहीं, तो बिहार के कौन सा दृष्टि स्पष्ट है? हमारा चर्चा है सुरेंद्र यादव के बेटे को, हमारा दृष्टि स्पष्ट है, जो जनता के लिए, जनता के हित के लिए और जनता के मुद्दों के साथ खड़ा है, उसके साथ। राजद के कार्यकर्ता उतरेंगे या फिर परिवार के लोग उतरेंगे? भाई, जो भी उतरेगा कार्यकर्ता ही होगा, कार्यकर्ता से अलग कोई नहीं होगा। किसी को आप कार्यकर्ता से अलग तब मान सकते हैं जब वो संघर्षों में नहीं रहा हो, जो संघर्ष में, आंदोलन में, संगठन में। के बेटे संघर्ष में रहे हैं, अभी भी हैं, लगातार हैं, युवा राजद के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, पार्टी और संगठन में हमेशा योगदान देते रहे हैं। इसलिए इस तरह दूसरा कोई उम्मीदवार वहाँ नहीं लग रहा है कि जो मजबूत हो आपका उनके बेटे के अलावा। आप
आप इसका अभी से आकलन क्यों कर रहे हैं? उम्मीदवार का जब फैसला हो जाएगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जब फैसला कर देंगे, तब आप इस पर चर्चा करेंगे तो बेहतर रहेगा। चर्चा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन पीके तो उम्मीदवार तो घोषणा भी कर दिए हैं, तो क्या लग रहा है कि कितना टफ होने जा रहा है? कोई उनके उम्मीदवार, देखिए वो उम्मीदवार दिए हैं बी टीम वाला, जो उनको कहीं ना कहीं पिच पर उतारा है, राजनीति के पिच पर, उनके कहने पर वो उम्मीदवार दे रहे हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जो दूसरे का उम्मीदवार अपना उम्मीदवार बना करके प्रस्तुत करता हो, वो सिर्फ अपना आईपैक एजेंसी को ठीक करने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे। चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की बात कही है, कैसे देख रहे हैं? ये तो हनुमान बने हुए हैं। अब हनुमान कहाँ कहाँ आग लगाएंगे, ये तो उनको बताना चाहिए कि किस तरह का हनुमान आप रखे हुए हैं कि आपके ही घर में हमेशा आग लगाते हैं और आप उस आग को ठंडा करने की जगह और बढ़ावा देते हैं। चलिए, ये हनुमान है मोदी के, और देखिए कहाँ कहाँ आग लगाएंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।